वेलकम टू माय चैनल एसएमआई में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और आप सभी के लिए प्रस्तावना अनुसूची 1 का प्रश्न नंबर 9 लिए हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएगा। मैंने बनाया है प्रस्तावना अनुसूची 1 के प्रश्न नंबर 6, 7, 8 हमने लिया है। ठीक है, तो उसको आप सभी लोग देख लीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिएगा आपको समझना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, बहुत ही आसान, जैसे विद्यालय में पढ़ाया था उसी प्रकार हमने एकदम ठीक है आसान सी भाषा में पढ़ाया है सूत्र के माध्यम से और एक एक चीजें बता के। ठीक है, तो प्रश्न नंबर जैसा बताया था सभी लोग आप सभी विद्यार्थियों को कि प्रश्न नंबर 9 हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे प्रश्नावली अनुसूची 1 का। तो प्रश्न नंबर 9 लेकर चल रहे हैं। ठीक है, कहते हैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है और मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती और कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। तो आइए आप कोशिश करते रहिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। प्रश्न 1 लिए हैं विषय गणित कक्षा 10। ठीक है, देखिए आते हैं, इससे सोल्यूशन बताते हैं, हम बताते हैं। ठीक है, छोटे सवाल हैं, ठीक, फिर भी आप इतना मत छोटे समझिएगा। ये 2 नंबर तो मिलेगा, 1 नंबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। ठीक है, देखिए क्या दिया गया है इसमें। प्रश्न नंबर करा यदि cos थीटा बराबर 2/3 दिया गया है, तो हमने मान पूछा गया है। ठीक है, दिया गया लिखते हैं। ठीक है, हाँ ये दिया गया आपके पास cos थीटा बराबर 2/3 दिया गया है। ठीक, तो हमसे पूछा गया है 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 9। ठीक, देखिए अब वही सूत्र है, फिर से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, बार बार सूत्र को रिवाइज करवाऊंगा। लाल बटे कक्का, ठीक है, लाल बटे कक्का। ठीक है, अंग्रेजी में मैंने लिखा था। ठीक है, अंग्रेजी में जो मैंने लिखा था उसको भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या होता है PBP और HHB होता है, ये अंग्रेजी वाले के लिए है। ये बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। चाहे इफ cos थीटा 2/3 देन 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा फाइंड द वैल्यू। ठीक है, अंग्रेजी में आप सीख सकते हैं, सीखना चाहें तो। ठीक है, cos थीटा 2/3, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, cos थीटा का सूत्र लगा देते हैं, यानी cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अगर अंग्रेजी में बोलते हैं इसको क्या होता है, अंग्रेजी में होता है बेस अपान, ठीक है, हाइपोटेनस। क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस। ठीक है, तो मान दिया गया 2/3 दिया गया है। ठीक, तो यही सबको त्रिभुज बना लीजिएगा, छोटा सा त्रिभुज बना देते हैं समझने के लिए। ABC थीटा हमारा यहाँ होगा, इसके सामने लंब होती है। हमको आधार कर्ण पता है, आधार हमारा कितना 2 है, कर्ण 3 है। हमको BC पूछेगा, क्या पूछेगा BC, तो निकालिए BC का जवाब लगाएंगे। ठीक है, लगाइएगा एक बार, हम थोड़ा डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, AC का वर्ग बराबर, चाहे BC लिखे चाहे AC लिखे भी लिखे, कोई दिक्कत नहीं। AC का बराबर होता है BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC का मान हमको दिया गया 3 का वर्ग और BC का मान पूछा गया है लंब को, और प्लस में 2 का वर्ग। 3 का वर्ग कितना आएगा 9 और BC स्क्वायर, और इसका मान 4 आएगा। इसको हम बाईं तरफ लाएंगे तो घट जाएगा, 9 माइनस 4, BC स्क्वायर बराबर 9 माइनस 4 आ जाएगा, 5 बराबर BC स्क्वायर। ठीक है, तो BC का मान कितना आ जाएगा, इसका कड़ी 5 आ जाएगा। हमारा BC मान कितना है, कड़ी में 5 आ गया। अभी हमने BC निकाला है, किसका मान निकाला है, लंब का। ध्यान दीजिएगा, लंब हमको निकालना था। ठीक है, तो अब हमारा जो सवाल हमसे पूछा गया यहाँ पर दिया गया है 2 sec स्क्वायर थीटा और प्लस में 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 9। इस पे हल करके सवाल बताना है आपको। देखो sec थीटा क्या होता है, cos से उल्टा होता है। अगर cos का आपको यहाँ पता है तो मानने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बदल दीजिए। ठीक है, 2 इंटू कितना रहेगा 3/2 का होल स्क्वायर, यहाँ मैं सूत्र लिख दे रहा हूँ। ठीक है, sin थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। एक cos थीटा होता है और cos थीटा बराबर क्या होता है 1/sec थीटा होता है। या तो ऐसे करिएगा, ठीक है, मैं इसको उल्टा बता रहा हूँ। अगर cos थीटा के माध्यम से सीखना है तो होता है cos थीटा बराबर 1/sin थीटा। ठीक है, और sec थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा होता है। और cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा होता है। ऐसे एक सूत्र और होता है sin थीटा बटे cos थीटा होता है। इसी पढ़ते रहिएगा सूत्र चला जाएगा। ठीक, तो 3/2 आ जाएगा कि हमें पता है cos उल्टा sec होता है।
प्लस 2 tan। tan होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो करनी 5/2 का होल स्क्वायर और माइनस में 9। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक है ना, एक बार देख लेते क्वेश्चन, कहीं गलती तो नहीं है, जो वही है कि लगाने के बाद। ठीक है, बाय मिस्टेक हो जाता है। ठीक, सही सब कुछ सही है, मान सब सही रखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन में तो जो हो जाएगा 9/4 प्लस 2 जाएगा, कड़ी 5 पर कड़ी हट जाएगी, 5/4 आ जाएगा पूरे में और माइनस 9 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद स्पेस ना होने का हमको सूत्र निकालना पड़ेगा। ठीक है, सूत्र यहाँ जगह कम है इसलिए सूत्र को मिटा देते हैं। ठीक है, जगह कम होने का। ठीक, देखिए इसके बाद ये 2 से 4 कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, तो आएगा 9/2 प्लस 5/2 माइनस 9। ठीक है, माइनस 9 आ जाएगा। ठीक, तो इसके बाद की इसको हल करिए, हल कैसे करेंगे, एलसीएम 2 ले लेते हैं, आएगा 9 + 4 और माइनस एक बार एक के नियम 2, एक बार से पहाड़ पड़ेगा 2 बार आएगा, दोनों 18। ठीक है, तो 9 4 कितना आएगा, 9 4 13। कहीं मिस्टेक क्या लग रहा है, कहीं मिस्टेक है। अगर यहाँ 9 है तो 9 4 आएगा, 5/2 यहाँ भी 2 आएगा, 9/4 5/2। ठीक है, 9 आएगा, तो यहाँ पर गलती लगी हुई है, यहाँ 5 होना चाहिए था। ठीक है, यही सब गलती छोटी छोटी होती है। 9 5 14 और माइनस 18/2, तो माइनस 4/2 आएगा, माइनस आएंगे क्योंकि 18 बड़ा है, 2 दूनी 4 माइनस 2। ठीक, इस प्रकार से बहुत आसान के माध्यम से, ठीक है, बहुत आसान तरीके से हमने सवाल को, ठीक है, जिसको अंग्रेजी सीखना अंग्रेजी में मैंने बता दिया। ठीक है, जो बेस और हाइपोटेंशन होता है। ठीक, अगर आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए सेक का फार्मूला क्या होता है, तो सेक का फार्मूला जो हमारा खास उल्टा होता है, तो खास वाला क्या होता है, खास वाला होता है बेस अपॉन हाइपोटेंशन, बेस अपॉन हाइपोटेंशन होता है, तो हाइपोटेंशन अपॉन बेस कर दीजिएगा, हाइपोटेंशन अपॉन बेस होता है, निकाल अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार आप भी सवाल लगा सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड के लिए भी ये सवाल आप आराम से देख के लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगली और एक प्रश्न और ले लेते इसमें। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा है, अगली वीडियो में इसके बाद बताएंगे। प्रश्न नंबर 10 लेते हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगता है। ठीक है, और जिस भी किसी विद्यार्थियों को समस्या हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे सीआईएससी बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, आप कमेंट के माध्यम से लिख के भेज सकते हैं। हम उसमें सुधार करने का पूरा प्रयास करेंगे, एकदम 100% प्रयास करेंगे कि आप सभी को प्रश्न एकदम 100% समझ में आना चाहिए। ठीक है, तभी हम उसमें कामयाब होंगे। ठीक है, और जो भी कमी रहेगी आप कमेंट के माध्यम बता सकते हैं, जो भी समस्या होगी हम उसको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे तत्पर हैं। ठीक है, तो आइए प्रश्न नंबर लेते हैं, प्रश्न नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए समकोण है। कोण क्या है, समकोण है, जिसमें ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, जिसमें ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और बीसी दिया गया है, और बीसी बराबर दिया गया है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। तब पूछा गया साइन बी, तब पूछा गया है साइन बी, कॉस सी और टेन बी का मान बताइए, और टेन बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए प्रश्न करते हैं, बीस का हल कैसे बताएंगे। क्वेश्चन हमारे पास दिया गया, कह रहा है त्रिभुज एबीसी में कोण ए समकोण है, इसमें ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 12 सेंटीमीटर और साइन बी कॉस सी और टेन बी का मान पूछा गया है। तो देखिए जो दिया गया हमारे पास है, कह रहा दिया गया है त्रिभुज एबीसी में कैसा है, एक और समकोण है, यानी एक को समकोण मानना पड़ेगा आपको, ध्यान दीजिएगा, पहले से लिख कर रखा है। ठीक है, एक और समकोण है। ठीक है, एक और समकोण दिया गया है और एक और हम समकोण ही मानेंगे, बीसी को दूसरे बिंदु पर रखा जाएगा। देखिए तो देखिए यहाँ ए मान लेते हैं, अब बीसी आप किसी भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है।
या ऐसे करिएगा ए बी सी, चाहे ए बी सी यहाँ ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी मान सकते तभी मान हो जाएगा। अगर मैं अभी यहाँ मान लूंगा, सी यहाँ मान लूंगा, तभी कोई ए बी सी, ठीक है, इसे समकोण मानना है। हमारे पास ए बी का मान दिया गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और बी सी कितना दिया गया है, बी सी दिया गया 12 सेंटीमीटर। हमसे पूछा सी ए का मान पूछा, कितना पूछा है, सी ए का मान, सी ए का मान पूछा गया है, ठीक है। यहाँ कुछ चेंज करना पड़ेगा, ये जरूर चाहिए, क्योंकि इस तरह से गड़बड़ा जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये समकोण दिया गया है, यानी कि ए बी सी ऐसे कुछ मानेंगे, ठीक है, इसी तरह मानेंगे। ए बी दिया गया 5 सेंटीमीटर और बी सी दिया गया है 12 सेंटीमीटर, कितना है, 12 सेंटीमीटर दिया गया है, 12 सेंटीमीटर, ठीक। देखिए लगाइए पाइथागोरस में, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक, क्या होता है, समकोण त्रिभुज लगाएंगे, समकोण त्रिभुज लिखिएगा, क्या देखिए क्या हम निकालना है, एसी निकालना है। एसी का वर्ग होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, एसी निकालना हमको है, तो 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, 5 का 25, 12 का कितना, 144, तो जोड़ी कितना है, 169, और 169 का वर्ग होता है, किसका वर्ग होता है, ये होता है 13, किसका होता है, 13 का वर्ग होता है, 13 का स्क्वायर रूट है 13, यहाँ आ जाएगा। हमसे पूछा गया है साइन बी का मान, तो साइन बी का मान निकालिए, साइन बी का मान यहाँ से निकालिए, ठीक है। साइन बी क्या होता है, लंब बटे कितना है, लंब बटे कड़, लंब 12 है, कड़ 13 है, ठीक है, तो 12 बटे 13 आ जाएगा, 12 बटे 13 पहला आंसर हो गया। फिर हमने पूछा कॉस सी का मान, ध्यान दीजिए, कॉस अगर सी यहाँ दिया, थीटा मान यहाँ लिया जाए, कॉस सी मान यहाँ लिया जाए, लंब हमारा हो जाएगा, इसके सामने गुजरा वाला लंब होगा, ध्यान दीजिएगा, और ये आधार होगा, कड़ में कोई बदल नहीं करेंगे, ठीक है। तो कॉस सी क्या होता है, लंब बटे कड़ हो जाएगा, कितना है, 5 बटे 13। फिर टैन भी पूछा है, टैन भी कोई बदल नहीं करेंगे, लंब बटे आधार, यानी 12 बटे 5, कितना था, लंब बटे आधार 12 बटे 5 आएगा। ये हमारा आंसर हो गया, इतना सारा मान पूछा गया था, ठीक है। तो 12 बटे 5, 12 बटे 13, 5 बटे 13, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, आप सभी के लिए मेहनत किया जा रहा है, परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं, ठीक है, और 18 फरवरी से परीक्षा है, बहुत सारे बच्चे मैथ में कम नंबर पाते हैं, ठीक है, ऐसे जो घबराते रहते हैं, भागते रहते हैं मैथ से, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप मेहनत से पढ़िए, छोटे छोटे क्वेश्चनों को लगाइए, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, जो भी अगर आपके पास अरिहंत की बुक है, उसके जो एनसी, ठीक है, एनसीईआरटी के जो सवाल है, एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, ठीक है, आप उसको भी मेहनत से लगाइए, ठीक है, जो उदाहरण दिए गए हैं, और हमारे भी वीडियो को देखिए, जो भी मैंने सवाल बताया है, एनसीईआरटी बुक के प्रश्नावली के सवाल बताया है, ठीक है। देखिए सवाल लगाया भले ही गया है, लेकिन ध्यान है कि आपको समझ में आना जरूरी है। अगर आप समझ नहीं पाएंगे कैसे उत्तर कहाँ से आया, किस प्रकार से मान रखा गया है, तो वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अगर आपके पास गाइड नहीं होगी, माध्यम नहीं होगा, ठीक है, सवाल कैसे लगाया गया, मान कैसे निकाला गया है, ठीक है, तो एसएमआई एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। उसमें आपको 10 सवाल तक मैंने बता चुका है अब तक, प्रश्नावली सुनाई का, और यही बहुत आसान चैप्टर होता है, ठीक है। इसमें 12 नंबर आने वाले हैं दोनों चैप्टर से, त्रिकोणमिति से, त्रिकोणमिति का परिचय और उसका अनुप्रयोग, ठीक, इन दोनों से 12 नंबर आने हैं, ठीक है। और आसान टॉपिक का समाधान रेडी होता है, सांख्यिकी में सूत्र याद कर लीजिए, क्षेत्रमिति में, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिएगा। आज ही समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में लेकर आएंगे प्रश्न नंबर 11 से लेकर जो भी बताया जाएगा, ठीक है। इसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ा बढ़ते प्रश्नों की जो संख्या है बढ़ती चली जाएगी, और प्रश्न भी अच्छे होते आएंगे, ठीक है, थोड़ा बड़े प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और ध्यान दीजिए अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको समझना है तो हमारे वीडियो को अंत तक देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं स्किप करके जाइएगा, तो वही है कि इनका देखिएगा ढेर सारा, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक बार देखना चाहिए आपको कि किस प्रकार बताया गया है, प्रश्न कैसे बताया गया है, ठीक है। अगर आपको 100% नहीं तो ठीक है, मिनिमम, ठीक है, इतना कह सकते हैं 80% तो समझ जरूर आएगा, ठीक है। 80% का 100% समझ में आएगा, इतने आसान भाषा में बताया गया है सवाल को। तो शेयर जरूर लीजिएगा दोस्तों के पास, हो सकता है किसी दोस्त का आपके
हम इससे भला हो जाए परीक्षाओं में। हो सकता है उसके स्कूल में टॉपिक छोड़ दिया, पढ़ाया नहीं गया होगा, तो ज़्यादातर पढ़ाया ही जाता है। ठीक है, तो आज यहीं तक करते हैं। हाँ, अलविदा लेते हैं कि अगले दिन अगले वीडियो को लेकर आएंगे। धन्यवाद।